अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे मैच शुरू होने वाला है, तो मैच का प्रारंभ बिल्कुल हो चुका है और यहाँ पे जो दो टीमें इस समय भिड़ने वाली है वो है एमसीसी चक के साथ। जो टीम भिड़ेगी वो है यंगस्टर 11, यानी बास्कुशन से ताल्लुक़ रखते हैं यंगस्टर 11 की टीम। तो यंगस्टर 11 किस प्रकार आज यहाँ पर प्रदर्शन करेगा अपने होम ग्राउंड में, किस प्रकार वो अपनी टीम को आज यहाँ पर रजिस्टर करेगी, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। फिलहाल मैच शुरू होता हुआ, मैच का प्रारंभ होता हुआ, मैच किस प्रकार यहाँ आज घटेगा वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। जो दो बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में आए हैं वो है समीर और उनके साथ अल्ताफ़। दो बल्लेबाज आ चुके हैं और किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। और यहाँ अगर हम बात करेंगे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं हनान एजाज किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे, किस लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। आप हमारे साथ जुट जाइएगा और इस मुकाबले का मज़ा लेते जाइएगा। इस मुकाबले में बहुत आनंद आने वाला है और जो भी टीमें यहाँ पे शिरकत करना चाहती है अपनी टीम को रजिस्टर कर सकती है। फिलहाल 3 व्यूअर हमारे साथ जुट चुके हैं। पहली गेंद हनान की ऑफ स्टंप से पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, तो पहले ही गेंद वाइड करार दी गई। तो इस तरह 1 रन जोड़ दिया जाएगा। इस 1 रन के साथ माफ़ कीजिएगा 1 रन जोड़ दी गई है। दूसरी गेंद बिल्कुल निशाने पे, बिल्कुल 1 रन जोड़ दिया जाएगा। तो समीर ने पहला रन बनाया अपनी टीम के लिए, अपने खाते के लिए, और समीर बिल्कुल नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे आ चुके हैं। दूसरी गेंद इस बार बल्ला चलाया अल्ताफ़ ने, गेंद जा रही है बिल्कुल डीप स्क्वायर की जानिब और 1 रन जोड़ दीजिएगा। ये 1 रन समीर आया, समीर 1 रन बनाकर खेल रहे और साथ साथ अल्ताफ़ 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्कोर 3, बिल्कुल 1 गेंद हो चुकी है और दूसरी गेंद पे यहाँ और 1 रन जोड़ दीजिएगा। समीर ने और 1 रन जोड़ दिया अपने खाते में। समीर पहुंच चुके हैं 2 पे और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है। अगर हम बात करें 4 इस ओवर की अभी तक जो गेंदें हुई है वो हुई है 3 गेंदों पे अभी तक 4 रन बने हैं और पहली इनिंग का खेल चलता हुआ नज़र आ रहा है। पहली इनिंग में अभी तक कितने रन बने हैं वो बने हैं 4। हनान ने इस बार जो लंबाई थी उसको कम करते हुए गेंद को यहाँ बल्लेबाज ने निकाल दिया है और पॉइंट की दिशा में भाग के दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर पहुँच चुका। अगर हम स्कोर की बात करें 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और गेंदबाजी में हनान किस प्रकार की गेंदबाजी करते रहेंगे वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। दूर वाले छोर से चले अंपायर बिली बाउडन को क्रॉस किया, आगे की गेंद थी, सीधे जाके खिलाड़ी के हाथों में, रन बनने का कोई अवसर नहीं था और इस तरह डॉट गेंद करार दी जाएगी। 5 गेंदें अभी तक इस ओवर की, पहले ओवर की हो चुकी है और फर्स्ट इनिंग चलती हुई इस मैच की एमसीसी चक वर्सेस यंगस्टर्स 11। और मैं आपके साथ खांडे शौकत बिल्कुल कमेंट्री पैनल में आपके साथ जुड़ चुका हूँ और इस मरतबा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर का हुआ इख्तिताम, पहले ओवर के इख्तिताम पे अगर हम बात करें ऐसे स्कोर 6, तो दूसरे गेंदबाज कौन आएंगे, किसको गेंदबाजी दी जाएगी? मेरे ख्याल से फैसल आएंगे। हाँ जी, फैसल को बुलाया गया है। यंगस्टर 11 बास्कुशन से ताल्लुक़ रखते हैं। किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे, आज उनका टेस्ट होगा यहाँ बास्कुशन के इस होम ग्राउंड में। तो फैसल दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद लेके अंपायर बिली बाउडन को क्रॉस किया, इस बार हवा में गेंद पीछे है आसान और अल्ताफ़ को जाना पड़ेगा आउट होकर वापस जाएंगे अल्ताफ़ की इनिंग का हुआ खात्मा। तो अल्ताफ़ आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा चुके हैं और जी बिल्कुल पहली गेंद पे विकेट गिरी। इस तरह नए बल्लेबाज कौन आए हैं, नए बल्लेबाज आए हैं आमिर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। किस प्रकार बल्लेबाजी करेंगे बिल्कुल यहाँ देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। आमिर सामना करने के लिए तैयार। फैसल ने अपनी पहली ही गेंद पे 1 विकेट ले ली है, अपनी टीम को एक सफलता दिलाई है। पहली सफलता आती हुई यहाँ यंगस्टर 11 के हाथ में, उनकी टीम के खाते में। दूसरी गेंद पड़ने के बाद हल्की सी और बाहर की ओर निकलती हुई
तो इस तरह एक रन और जोड़ दिया जाएगा वाइड का, यानी 6 आ चुका है बोर्ड पे और एक गेंद इस ओवर की अभी तक हो चुकी है। पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ घटता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम फील्ड की बात करें, फील्डिंग में बिल्कुल कीपर के साथ साथ गली पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर ये भी लगा दिया गया और यहाँ से लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई नज़र आ रही है। लगातार निरंतर बिल्कुल सेम लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैसल लगातार अपनी टीम के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय फैसल अपनी टीम के लिए योगदान पेश करते हुए। 12-13 व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार अपना योगदान पेश करते हुए शोपियन सपोर्ट्स वॉइस के लिए फैसल। अगर हम फैसल की बात करें, यहाँ जो यंगस्टर 11 नाम इसलिए दिया गया है, सभी खिलाड़ी छोटे हैं और सभी खिलाड़ी के पास क्षमता है। कितने रन आएंगे इस गेंद पे देखने वाली बात रहेगी, केवल एक के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। समीर को आज यहाँ एक पारी खेलनी होगी, एक विश्वसनीय पारी खेली होगी और अपनी टीम को इस मुकाबले में बने रखना होगा। फिलहाल समीर सामना करने के लिए तैयार और इस ओवर की होगी 5वीं गेंद। सामना करने के लिए तैयार समीर किस प्रकार ड्राइव करेंगे वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। आगे निकलकर डाउन द ट्रैक निकाल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पीछे खिलाड़ी तैनात। एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। इस एक रन के साथ स्कोर 8। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद 8 रन, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद अगर इस समय हम करंट रन रेट की बात करें तो करंट रन रेट 4.36 की औसत से रन बढ़ रहे हैं। आगे निकाल कर उठा दिया है गेंद को, जाएगी दर्शक वीरगाह में और देखे जाएगी पूरे 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पे और 6 रन जोड़ दीजिएगा और 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14। एक विकेट के नुकसान पे आमिर ने जड़ दिया है एक लंबा चौड़ा छक्का और पहली का यानी माफ कीजिएगा पारी का पहला छक्का आता हुआ नवाज अहमद। अजान हो रही है, जी बिल्कुल अजान हो रही है मेरे प्यारे भाई। पहली ही गेंद हाफिज की तो उस पर प्रहार कर दिया है समीर ने, बाउंड्री लाइन के प्रहार पहुंचा दिया है गेंद को सीमा रेखा के पार। 4 रन जोड़ दिए जाएंगे, स्कोर 18। एक विकेट के नुकसान पे इस समय तीसरा ओवर पारी का प्रगति पर। पहली गेंद उस पे 4 रन आए, दूसरी गेंद पे क्या होगा इस बार बिल्कुल अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी की है। वापसी करते हुए हाफिज ने इस गेंद को बिल्कुल एक ही रन के साथ एंड कर दिया है। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद और लगातार यहाँ से अगर हम बात करेंगे बल्लेबाजों की तो समीर ने बनाए 7 और साथ साथ उसके जो दूसरे बल्लेबाज है और आमिर, उन्होंने और एक छक्का जड़ दिया है और एक लंबा हिट लगा दिया गया है। हाफिज की यहाँ पे धुलाई हो रही है, हाफिज की जो गेंदबाजी है लगातार उसकी धुलाई होती हुई नजर आ रही है। अभी तक उन्होंने 3 गेंदें फेंकी और 3 गेंदों पे अभी तक 11 रन दिए हैं हाफिज ने और लगातार करंट रन रेट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, 10 तक पहुंच चुकी है। और यहाँ से अगर आप इस मुकाबले में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो रन रेट है वो कट करनी होगी। यहाँ से आपको एक विकेट की दरकार है। समीर के साथ साथ आमिर की जो माइनस जोड़ी है उसको आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाना होगा। इस बार अंदर आती हुई गेंद पीछे है आसान, छोड़ने वाले कहाँ है वो कैच। तो इस तरह दूसरा झटका लगता हुआ आमिर को आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा, जिन्होंने बनाए 13 रन। और नए बल्लेबाज का यहां नाम जानेंगे कौन आया है। तो हारिस डार यानी एमसीसी चक के हारिस डार एमसीसी चक के माइनस बल्लेबाज 25।
माइनास बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज मैदान में की पिच की वस्त पे आ चुके हैं। हारिस डार को अगर आप आउट करा देते हैं तो आप इस मैच में कम से कम 60 या 65% आ चुके हैं। हारिस डार आते ही चौका, बिल्कुल बीच बल्ले से लगने के बाद गेंद गई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29, लॉस ऑफ 2 विकेट्स और 2 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की ओर वापस चले गए। आखिरी गेंद होगी हाफिज की इस पहले ओवर की, अभी तक महंगे साबित होते हुए नजर आए। अभी तक उनके द्वारा जो भी गेंदें फेंकी है उन्होंने बिल्कुल उस पर रन खाए और एक चौका बटोरते हुए यहाँ पे हारिस डार। तो लगातार हाफिज की धुलाई होती हुई नजर आ रही है। हालांकि 1 विकेट लिया है लेकिन धुलाई बहुत ज़्यादा हुई है इस ओवर में। आमिर ने 2 छक्के जड़े और उसके बाद बिल्कुल 29 समीर के साथ साथ हारिस डार इस समय प्रारंभिक जोड़ी इस समय जो मैदान में है और हनान को फिर से एक मरतबा बुलाया गया है। हनान किस प्रकार अब गेंदबाजी करेंगे, किस प्रकार वापसी करेंगे। और यहाँ से स्कोर की बात करें, माफ़ कीजिएगा, 29 है, 33 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हनान अपने ओवर में, अपने कोटे के दूसरे ओवर में, हालांकि एक छोटा सा पहले किया था, उसके बाद वापसी करते हुए किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे। दिशाहीन गेंद चीरी जाएगी फर्स्ट स्लिप पे और 2 रन यहाँ जोड़ दीजिएगा वाइड और 22 की सूरत में इस तरह 2 रन आएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन रेट। अगर रन रेट की बात करें 11.67 की औसत से रन बन रहे हैं इस समय और लगातार प्रयास हनान के द्वारा यही हो रहा है 1 विकेट लिया जाए। रईस अहमद आमिर का आमिर, कौन सा आमिर आप ढूंढ रहे हो भाई मेरे। और इस प्रकार एक अच्छा खासा स्ट्रोक लगा दिया है। हारिस डार ने 1 ही रन से बिल्कुल संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 36। ये पारी का इस समय 4वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो गेंदबाजी हो रही है, हालांकि इससे पहले धुलाई हुई थी। विकेटों के पीछे है जैद, वो कहां छोड़ने वाले हैं कैच। इस तरह और 1 विकेट मिलता हुआ और 1 विकेट आती हुई हनान के खाते में। नए बल्लेबाज पिच की वस्तु में कौन आ रहे हैं, यावर आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। 3 विकेटें लग चुकी है, 3 विकेटें आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा चुके हैं। हारिस डार के साथ साथ इस समय यावर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यावर किस प्रकार बल्लेबाजी करेंगे, किस प्रकार अपने टीम के लिए योगदान पेश करेंगे, देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। और यहाँ से अगर बात करें हनान की, अभी तक अच्छी खासी गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिली। इस बार गति में परिवर्तन के तौर पर ये गेंद फेंकी थी, हालांकि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर चली गई और अंपायर ने अपने बाजू लहराकर इशारा किया वाइड का। तो इस तरह रन कोई नहीं जोड़ दिया, 1 रन जोड़ दिया जाएगा वाइड का। हनान दूर वाले छोर से फिर से एक मरतबा अंदर आती हुई गेंद, बल्लेबाज इस समय यावर पढ़ नहीं पाए, तेजी करनी होगी, भागना पड़ेगा। ओह लीजिए 1 रन मुकम्मल कर दिया है 22 के सूरत में, 22 के सूरत में 1 रन मुकम्मल। और अगर बात करें गेंदबाजी की तो निरंतर के साथ अच्छी गेंदबाजी, कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं हनान। उभरता हुआ यंग टैलेंट बास्कुशन की सरजमीन का इस ओवर में करेंगे 4थी गेंद। इस बार गेंद को निकाल दिया है, ओ गजब की फील्डिंग का मुजाहरा वहां एहसानुल हक के द्वारा, लेकिन 5 रन जोड़ दिए जाएंगे। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया था। यकीनन अगर बैकअप पीछे होता तो कम से कम ये विकेट तो वो लेने में कामयाब रहते, लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें तो 5 रन करार दिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 43, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और अगर बात करें इस गेंद पे जो फील्डिंग झपट पड़े थे, बिल्कुल चीते की तरह इस गेंद पे झपट पड़े थे। और आखिरी बार हनान आए, फिर से एक मरतबा उछाल लेती हुई गेंद, थ्रो, फिर से एक मरतबा गलत थ्रो। 4 रन जोड़ दीजिएगा और 4 रन जोड़ दीजिएगा और 22 के सूरत में। इस तरह अगर हम बात करें इन 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर पहुंच चुका है 47, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और हनान इस ओवर में बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन 2 ओवर थ्रू की वजह से 9 रन एक्स्ट्रा यानी और जोड़ दिए जाएंगे। स्कोर 47, 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद हारिस डार के साथ साथ यावर इस समय बल्लेबाजी का जो क्रम संभाले हुए हैं उनके द्वारा रन अगर बात करें हारिस ने बनाए हैं 14 और साथ साथ यावर के बल्ले से आए हैं 4 रन।
हनान एजाज 1.5 ओवर 18 रन 1 विकेट इस ओवर की होगी आखिरी गेंद। क्या कुछ होगा, क्या घटेगा। उभरता हुआ टैलेंट बास्कुचन की सरजमीन का चले इस बार आगे की गेंद बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। हालांकि अगर ओवर थ्रूज नहीं होते तो निश्चित रूप पे एक कामयाब ओवर था। बिल्कुल इस ओवर में रन्स बहुत काम आते, लेकिन यहाँ ओवर थ्रू की वजह से 9 रन और जोड़ दिए गए। तो फिलहाल फिर से गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है फैसल ने इससे पहले एक ओवर किया है और उस ओवर में उन्होंने बिल्कुल 1 विकेट लिए और 9 रन खर्च किए उस ओवर में। अगर यहाँ से बात करें हारिस डार के साथ साथ यावर की, ये दो बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में अपनी टीम के लिए कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ओवरों का इख्तिताम पजीर हुआ है। 5वां ओवर इस समय प्रगति पर। दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे फैसल और सामने है हारिस डार, दिग्गज बल्लेबाज, अच्छे माइनस बल्लेबाज। इस समय हवा में खेला गया स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी हो लीजिए फिर से एक गलती कर बैठे। इस प्रकार के कैच आप छोड़ने वाले कहाँ होते हैं, लेकिन कैच छूटा तो मैच छूटा। 1 रन जोड़ दीजिएगा यावर के हारिस डार के खाते में। एक बड़े बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज को मिला यहाँ पे जीवनदान। इस जीवनदान का वो कितना लाभ लेने में कामयाब रहते हैं, आने वाले क्षणों में जरूर आपके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। फिलहाल फैसल की अच्छी गेंदबाजी हो रही है और लगातार निरंतर सिट मुंह पे गेंदबाजी रख रहे हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 रन और जोड़ दीजिएगा यावर के खाते में। यावर पहुंच चुके हैं 5 रन पे और हारिस डार 15 रन बनाकर बिल्कुल स्ट्राइकिंग छोर पे आ चुके हैं। और फैसल की अगर हम बात करें, 2 गेंदें अभी तक केवल 2 रन दिए हैं। बिल्कुल अच्छी खासी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए। फिर से एक मरतबा ऑन द राइज गेंद थी, हारिस डार खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से उनके चारों खाने चित हुए, मुकम्मल तौर पर बीट हुए। हालांकि बल्ला लगाना चाहते थे, लेट कट खेलना चाहते थे और आखिरकार बीच होकर गेंद सीधे सिटमो के पीछे चली गई। किसी रंग का कोई इजाफा नहीं और इस ओवर की अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है। मलिक और शोपन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक होनहार और मायनाज अगर हम कहेंगे पर्सनैलिटी, इसी के साथ और एक छक्का जोड़ दीजिएगा। 6 रन हारिस डार के बल्ले से आते हुए। इससे पहले भी इसी प्रकार का स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन उस समय मुकम्मल तौर पर बीट हुए थे। उसके बाद ये जो स्ट्रोक है 6 रन देखे जाएगा। और हमारे साथ डार बारेक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काइंडली सेंड मी नंबर ऑफ फारूक लेफ्टी। तो बिल्कुल फारूक लेफ्टी का नंबर आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हालांकि फारूक लेफ्टी का नंबर मेरे पास नहीं है, तो फारूक लेफ्टी का नंबर आपके लिए मैं ज़रूर बोलूँगा, आप लिख लीजिएगा। इस ओवर की अभी तक 5 गेंदें हो चुकी है और 6ठी गेंद आनी बाकी है। इस गेंद पे क्या कुछ घटेगा, किस प्रकार ये ओवर इख्तिताम होगा, वो देखने वाली बात। सामने डेंजर मैन हारिस डार इस बार निकालने में कामयाब रहे, सीधे लॉन्ग ऑफ की जानिब। 1 रन मुकम्मल, दूसरा रन कहाँ देने वाले हैं फैसल। तो इस तरह 1 रन से ओवर का हुआ इख्तिताम। यहाँ आप फारूक लेफ्टी का नंबर लिख लीजिएगा। फारूक लेफ्टी का नंबर 9797606302 9797606302। तो नंबर आप लिख लीजिएगा। यहाँ से मैं गेंदबाज का नाम जानना चाहूँगा, गेंदबाजी करने के लिए कौन आए। तो इरफान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इरफान किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, किस प्रकार अपनी टीम के लिए वो योगदान देंगे, किस प्रकार वो अपनी टीम के लिए विकेट निकाल के देंगे या रन खाएंगे, देखने वाली बात रहेगी। सामने है डेंजर मैन हारिस डार। हारिस डार को अगर आप आउट कर लेते तो आपने इस मैच में वापसी कर ली है। तो हारिस डार एक बिल्कुल एक थंब की तरह एक साइड खड़े होते हैं। आशिक लोन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खांडे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे जीजा है और बिल्कुल पूर्व क्रिकेटर रहे हैं करौरा से और हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। पहली गेंद अच्छी गेंद और ख़ास तौर पर अगर लंबाई की बात करें, इस गेंद पे जो लंबाई थी बिल्कुल अच्छी थी। और दूसरी गेंद करारा प्रहार हारिस डार के द्वारा लेग साइड पे जो ही देखा कि गेंद आ रही है तो हम ऑलवेज कह रहे हैं लेग साइड यानी पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन। तो इस प्रकार चौका बटोरने में कामयाब रहे हारिस डार। 26 उनका निजी स्कोर पहुंच चुका है। आदिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्कोर बोर्ड कहाँ है भाई? मेरे स्कोर बोर्ड किसी कारण इस
मैच में हम लगाने में असफल रहे हैं। हालांकि ये मैच बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ था, तो इस प्रकार जो खिलाड़ी हैं उनके नंबरात हमारे पास नहीं थे और ये स्कोर बोर्ड हम लगाने में असफल रहे। और इसी बीच एक अच्छी गेंद फिर से अंदर की ओर लाते हुए गेंद को वापसी करते हुए इरफान, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा। इससे पहले जो गेंद चौका दी गई थी, हालांकि अगर वहाँ पे जो खिलाड़ी जो फील्डर मुस्तैद होते तो वो चौका बच सकता था। चौथी मरतबा चले अंपायर पठान को क्रॉस करते, हवा में गेंद जाएगी गली की जानिब। वहां पे हनान जब तक गेंद को वापस थ्रो कर लेते तब तक बल्लेबाजों के पास समय इतना था कि वो एक रन मुकम्मल कर ले। और स्कोर देखते ही देखते पहुंच चुका है 61, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये छठा ओवर इस समय पारी का चलता हुआ। 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा चुके हैं और रन रेट बिल्कुल 11:15 के आसपास चलती हुई नजर आ रही है। ये गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए रही थी, पीछे है हाफिज। जब तक थ्रो करके गेंद को वापस फेंकते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कि वो 1 रन बटोर ले, 1 रन मुकम्मल कर ले। इस 1 रन के बाद स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 62। 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद हारिस डार फिर से एक मरतबा सामना करने के लिए तैयार और उनके सामने है गेंदबाज इरफान। आखिरी मरतबा इस ओवर में चले, अंपायर को क्रॉस किया, वाइड का इशारा अंपायर आदिल के द्वारा, तो इस तरह वाइड जोड़ दी जाएगी और 1 रन का इजाफा। 63, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और बारिक डार साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने नंबर लिख लिया है क्या? आपको मैंने जो नंबर बताया वो आपने लिख लिया? उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो इस ओवर की अभी तक अगर मैं रनों की बात करूं 4-1-1-1 यानी अभी तक 7 रन इस ओवर से आए और हारिस डार 27 रन बनाकर नाबाद। हालांकि उनका एक कैच छूटा था, हालांकि उन्होंने एक जो कैच दिया था वो बिल्कुल लॉग ऑफ पे छूटा हुआ था। ओवर का हुआ इख्तिताम। इस तरह अगर हम बात करें 63 पहुंच चुका है स्कोर। जो नए गेंदबाज है उनका नाम हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। नए गेंदबाज का नाम उमर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उमर किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, किस प्रकार वो अपनी टीम के लिए यहाँ रन बचाने में कामयाब रहते हैं, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। और सामने है उनके यावर किस प्रकार आक्रमण करेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। अब जो खेल बचा है यानी 24 गेंदों का खेल बचा है और स्कोर बोर्ड पे 63 रन लग चुके हैं। उमर दूर वाले छोर से चले, पहली मरतबा अंपायर को क्रॉस किया, अंदर आती हुई गेंद पे बिल्कुल जो शॉट खेला था जाएगा फैसल के हाथों में। इस तरह आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा यावर को। यावर पवेलियन की ओर वापस जा चुके हैं। नए बल्लेबाज का इंतजार हो रहा है, कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? तो आबिद डार आए हैं नए बल्लेबाज। आबिद किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, क्या वो अपनी टीम के लिए यहाँ रन जोड़ने में कामयाब रहते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल उमर ने आते ही अपनी टीम को एक सफलता दिलाई, अपनी टीम के लिए योगदान पेश किया। तो इस प्रकार अगर रनों की बात करें 63, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और एहसान यहाँ लगातार बिल्कुल जूझते हुए नजर आ रहे हैं। उनको जो गेंद है वो दिखाई कम इसमें दे रही है शायद, वरना वो इस प्रकार के फील्डर है, वो जब गेंद को देखते हैं तो चपड़ पड़ते हैं उस पर। फिलहाल 2 रन जोड़ दीजिएगा। इन 2 रनों के साथ स्कोर 65, 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। और उसमें से हारिस डार ने अभी तक 27 रन बनाए, अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे मौजूद, एक साइड संभाले हुए। 7वें ओवर की 2 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है। हो एक चांस बना था बॉलर के लिए, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ फॉलो थ्रू में इस प्रकार का कैच पकड़ना नामुमकिन होता है। स्कोर क्या हुआ है भाई? मेरे स्कोर हुआ है 65 पारी का 7वां ओवर इस समय प्रगति पर है। बट अर्शु स्कोर जानना चाहते हैं। स्कोर 65, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अंदर आती हुई गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लेने के बाद चली गई सीधे थर्ड मैन की दिशा पे। दोनों बल्लेबाजों के पास समय इतना था कि वो 1 रन मुकम्मल कर ले। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 66, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अगर हम बात करें इरफान की उमर की, इस ओवर की अभी तक अच्छा खासा ओवर घटता हुआ नजर आ रहा है। और फिर से एक मरतबा दिशाहीन गेंद का मुजाहरा, वाइड का इशारा अंपायर दिलीप बाउडन के द्वारा करते हुए
और बात करें यहाँ से ओवरेज की, यानी 10.05 इस समय स्कोर और रन रेट, करंट रन रेट की मैं बात करूँ 10.05 की औसत से रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओमर चले, इस मर्तबा एज लेने के बाद गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, दो खिलाड़ी पीछे रोकने में असफल और सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 71, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी, आखिरी गेंद आनी बाकी। क्या कुछ घटेगा इस अंतिम गेंद में, देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद 18 गेंदें शेष और सामना कर रहे हारिस डार आगे निकलकर डाउन द ट्रैक खेलना चाहते थे। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर 72, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और गेंदबाजी करने के लिए किसको बुलाया जाएगा? 72। फिर से एक मर्तबा हनान अपने कोटे का करेंगे तीसरा ओवर और अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए दूर वाले छोर से अभी तक 2 ओवर 18 रन और 1 विकेट लेने में वो सफल रहे हैं, सक्षम रहे हैं। और यहाँ से किस प्रकार आगे गेंदबाजी रहेगी, 18 गेंदों में और कितने रन आएंगे, क्या स्कोर लगेगा स्कोर बोर्ड पे, वो भी दर्शाने वाली बात रहेगी। बिल्कुल सटीक लाइन और लैंग्वेज के साथ गेंदबाजी कर रहेगा। आप जो मेरी बात है, मेरा वर्ड नोट कर लीजिएगा। ये जो इस समय यंगस्टर 11 के जो होनहार बल्लेबाज है, बास्कुशन से एहसान, उसके साथ साथ दूसरे हैं हनान के साथ साथ फैसल और हाफिज, ये 4 ऐसे लड़के हैं जो अपना नाम कमाने वाले हैं, जो बिल्कुल क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले हैं। और हारिस डार पहुंच चुके हैं 33 पे। अब्बास डार सामना करने के लिए तैयार, दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे हनान और सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है अब्बास डार। किस प्रकार से स्ट्रोक खेलेंगे, उड़ता हुआ स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन अंपायर ने अपने दोनों बाजुएं लहराई और इशारा किया वाइड का। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यहाँ से गेंदबाजी अगर इस प्रकार की होती रही तो निश्चित रूप से 100-105 तक स्कोर बोर्ड जरूर जाएगा। फिलहाल एक अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट के द्वारा एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर 75, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। खुबे वसीम कीप शाइनिंग, बिल्कुल शाइन करना होगा। तो दूर वाले छोर से हनान चले इस बार और गति में परिवर्तन के तौर पर गेंद फेंकी थी, चकमा दिया बल्लेबाज हारिस डार को, अनुभवी हारिस डार को चकमा देते हुए और केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। खान अफान स्कोर मेरे भाई, स्कोर है 76, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और 8वें ओवर की 4 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद केवल 12 गेंदें शेष और मुझे लगता है कि यहाँ से 100 के पार जाना होगा, 100 के पार जाना होगा, तभी इस कॉन्टेस्ट में बने रहेंगे। क्योंकि जो यंगस्टर 11 की खिलाड़ी है उनके पास क्षमता है रन बनाने की। और खासतौर पर मैं बात यही करूंगा कि उनका होम ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ ज़रूर मिलेगा। आखिरी गेंद हनान के इस ओवर की, लीजिए मछली को जाल में फंसाया और आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से अब्बास डार को ओवर का हुआ इख्तिताम। 8 ओवरों के इख्तिताम के बाद 75, 8 ओवरों का खेल हुआ मुकम्मल। क्या यहाँ से 110 या 105 उमर फिर से एक मरतबा गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से चले, अंपायर को क्रॉस किया। इस बार जड़ में गेंद हारिस डार के लिए, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की जानिब और क्या 2 रन लेने में कामयाब रहेंगे? जी बिल्कुल, 2 रन मुकम्मल कर लिए तो पहली ही गेंद पे आएंगे 2 रन। स्कोर 78, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो अभी भी 11 गेंदें शेष, कितने रन बोर्ड पे लगेंगे, क्या स्कोर सेट होगा, देखने वाली बात जरूर रहेगी यहाँ से। और यहाँ हारिस डार बिल्कुल अपनी अर्धशतक के करीब पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक कैच उनका ड्रॉप हुआ और वो ड्रॉप कैच बहुत ज़्यादा महंगा अभी तक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उमर ने अभी तक जो गेंदबाजी की है, इससे पहले 1 ओवर किया, यानी 1.2 ओवर की गेंदबाजी में 12 रन दिए और 1 विकेट माइनस विकेट लेने में वो अब तक कामयाब रहे।
दूर वाली छोर से उमर चले, अंपायर बी बाउडन को क्रॉस करते हुए बिल्कुल सही निशाने पे गेंद, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं उमर। निरंतर उनकी जो लाइन है, उनकी जो लेंथ है, कमाल की लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय अगर हम बात करें स्कोर की, तो स्कोर जो पहुंच चुका है 79 का स्कोर है और विकेट गिरे हैं 5। लगातार यहां से यही अपेक्षा की जा रही है आसिफ डार से कि वो 1-2 लंबे हिट्स लगाए और अपनी टीम का जो स्कोर है, अपनी टीम का जो टारगेट है, वो ऊपर ले जाने में कामयाब रहे। कम से कम 110 तक रन बनाने होंगे, तभी इस मुकाबले में आप डटे रहोगे। और फिर से एक मरतबा उमर दूर वाले छोर से चले, इस बार और पिच लंगत की गेंद को निकालने में कामयाब रहे। पीछे खिलाड़ी तैनात, एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ सिक्योरिटी लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो यहाँ से केवल एक गेंद और आनी ना हुए ओवर की, इसके बाद 6 गेंदें बचेगी। आखिरी गेंद इस ओवर की चले उमर, इस बार फिर से हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी करेंगे कि नहीं कोई गलती। इस बार आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा। पवेलियन का रास्ता दिखाने वाले गेंदबाज उमर। और अब होगा पारी का आखिरी ओवर, कौन करेंगे, किसको बुलाया जाएगा। के नाम इरफान आएंगे आखिरी ओवर करने। इरफान ने इससे पहले भी बैट्समैन के नाम सही से नो। फैसला है आखिरी ओवर करने के लिए। फैसल किस प्रकार अपने आखिरी ओवर मुकम्मल करेंगे। अभी तक 2 ओवर किए, 18 रन दिए और 1 विकेट लेने में भी कामयाब रहे। इस बार जो गेंद थी गति में परिवर्तन के तौर पर फेंकी थी, हालांकि कि लीगल डिलीवरी, एक सम्मान्य डिलीवरी करार दी गई है, क्योंकि वहां बैक पे लगने के बाद गेंद चली गई थी। विकेटों के पीछे जैद विकेट कीपिंग कर रही है, उसके हाथों में, महफूज हाथों में रन बनने का कोई अवसर नहीं। अभी भी स्कोर 80, 6 खिलाड़ी के आउट होने के बाद ये गेंद बिल्कुल पटकी हुई लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस लाइन पे अगर आप इस प्रकार का शॉट खेलना चाहोगे तो निश्चित रूप से आप हर बार बीट होगे, क्योंकि इस गेंद पे, शॉट ऑफ पिच गेंद पे आपको बिल्कुल कट करना होगा और उस प्रकार अगर आप खेलोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल इस ओवर की होगी तीसरी गेंद, दूर वाले छोर से चले फैसल, इस बार बल्ला चलाया और गेंद गई फर्स्ट स्लिप की द्वारा। 1 रन बनने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81, 81 लॉस ऑफ 6 विकेट्स और खान अफनान साहब स्कोर है 81। अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी, अभी भी 3 गेंदें शेष। किस प्रकार जो गेंदें होगी वो यहाँ फेंकेंगे फैसल, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। रणनीति के तहत गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं फैसल, लगातार अपनी टीम के लिए एक बेहतर योगदान पेश करते। ओ हो लीजिए, तारामंडल में गेंद, दूरी पूरी 6 की मंजूरी। तो इस तरह छक्का लगता हुआ जुनैद डार के बल्ले से अपने कोटे का आगाज किया छक्के के साथ, और अंतिम 2 गेंदों में क्या होगा वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। 87, 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। चले फैसल अंपायर को क्रॉस करते हुए पटकी हुई गेंद, फिर से एक मरतबा उसी प्रकार का स्ट्रोक, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन की जानिब, लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आखिरी गेंद इस इनिंग की, किस प्रकार इख्तिताम करेंगे इस ओवर का, देखने वाली बात जरूर रहेगी। यंग बुलट, यंग टैलेंट बास्कुशन का अप्रिशिएट करना जरूरी है, आप उनके लिए जरूर कमेंट करते जाइएगा। फिलहाल आखिरी मरतबा, इस बार शॉर्ट ऑफ पिच लंगी गेंद थी, आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाने पड़ेगा आसिफ डार को। तो इस तरह आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा चुके हैं। एटी 89
तो यहाँ शकील न्याय को हमारे साथ जुड़ चुके। शौकत सब नमाज पढ़ी? जी बिल्कुल नहीं, नमाज इंशाल्लाह मैच ख़त्म होने के बाद ज़रूर पढ़ूँगा, क्योंकि यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी था, इस कारण अभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि मैं यहाँ पे आज अकेला था, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह रहमान जो ही मैच ख़त्म हो जाएगा नमाज ज़रूर पढ़ूँगा। तो दो बल्लेबाज कौन आएंगे, स्ट्राइकिंग छोर पे और नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे कौन रहेगा, वो देखने वाली बात यहाँ से रहेगी। और अगर हम बात करें स्कोर की, तो 89 बनाने होंगे। 89 रनों की जो लक्ष्य दिया है यंगस्टर 11 को, एमसीसी चक ने किस प्रकार वो मुकम्मल करने में कामयाब रहेगी, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। क्योंकि जो दो बल्लेबाज होंगे, पहले जो बल्लेबाज होंगे स्ट्राइकिंग और नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे कौन रहेगा, किस प्रकार वो बल्लेबाजी करेंगे, उनके पास क्या क्षमता है, ज़रूर आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ से आप बिल्कुल शोपियन स्पोर्ट्स वॉइस के इस मीडिया पे से इस समय जो मैच देख रहे हो, एमसीसी चक वर्सेस यंगस्टर 11 वास्कुशन की टीम है। और अगर आप इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप इस टूर्नामेंट में अपनी जगह लेना चाहते हो, इस टूर्नामेंट में अपना टीम रजिस्टर कराना चाहते हो, कुछ ही वैकेंसी बाकी है, तो आप ज़रूर टीम को रजिस्टर करिएगा और जितना जल्दी हो सके अपनी टीम को रजिस्टर करिएगा और मैच खेलने के लिए ज़रूर आइए। स्ट्राइकिंग छोर पे है हनान और उसके साथ साथ जो नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे है, नॉन स्ट्राइकिंग छोर अरबाज, और गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल हारिस डार करेंगे ओपनिंग। हारिस डार के हाथों में गेंद थमा दी गई है। किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे, किस प्रकार वो अपनी टीम के लिए योगदान साबित होंगे, वरदान साबित होंगे, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। और पारी का जो पहला ओवर करने के लिए आए हैं अनुभवी हारिस डार, उनके हाथ में गेंद थमा दी गई है। हारिस डार किस प्रकार अपनी टीम के लिए यहाँ पे विकेट लेने में कामयाब रहेंगे, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। और यहाँ से चेस के लिए जो रनों की दरकार है वो है 89, यानी 8.90 की औसत से रन बनाने होंगे। यंगस्टर 11 नीड्स 89 रन्स इन 60 डिलीवरी, 60 गेंदें बिल्कुल। तो यहाँ से हनान की मैं बात करूँ तो उभरता हुआ टैलेंट यंग सितारा वास्कुशन का किस प्रकार अपनी टीम के लिए यहाँ रन बनाए गए, देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। हालांकि उनका होम ग्राउंड है और लगातार अपने इस ग्राउंड में खेलते रहते हैं, उनके पास जो क्षमता है वो है सीधा बल्ला खेलने की, सीधे बल्ले से ज़्यादा रन बनाते हैं। और सीधे बल्ले से आज वो कितने रन बनाएंगे वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। पहली ही गेंद दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। जी बिल्कुल, एक रन अतिरिक्त की सूरत में जिस प्रकार शुरुआत हुई थी यहाँ पे एमसीसी चक की, उसी प्रकार की शुरुआत यंगस्टर 11 वास्कुशन की हो चुकी है। पहला रन बोर्ड पे आ चुका है बिल्कुल अतिरिक्त के सूरत में। दूसरी गेंद पे और फिर से एक मरतबा दिशाहीन गेंद और एक रन जोड़ दीजिएगा साथ में, तो रन बनेंगे 2 और एक के साथ मिलाकर कुल टोटल हुआ 3। अभी अगर बात करें गेंद की, यानी लीगल डिलीवरी अभी कोई हुई नहीं है और 3 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। फिलहाल अरबाज सामना करने के लिए तैयार। पहली मर्तबा हारिस डार की सामना करेंगे। हारिस डार का नीचे लेते हुए बल्ला, सीधा बल्ला बैट पे लगाया, चक्कर या अपने स्ट्रोक और 1 रन के लिए दौड़ पड़े। बहुत तेज़ी के साथ बिल्कुल चीटे की फुर्ती के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया हनान। फिर से एक मरतबा तैयार हो रहे हैं सामना करने के लिए हारिस डार दूर वाले छोर से। इस बार जो गेंद थी, गेंद की लंबाई थी वो बिल्कुल अच्छी खासी थी। लीजिए, आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा। यहाँ आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा अरबाज को। अरबाज आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने केवल 1 रन बनाया। आठ सेकंड रुक।
एक्शन। न्यू बाय इरफान। और लो तो वो है ना जी। तो आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए हैं बल्लेबाज, वो है अरबाज। आउट होकर पवेलियन की ओर वापस चले गए। इसी बीच और एक रन आता हुआ इरफान के बल्ले से। इरफान ने अपनी टीम के खाते में जोड़ा 1 रन और अपने खाते में जोड़ा पहला रन। इस तरह बोर्ड पे लग चुका है उनका पहला रन। और हनान सामना करते हुए बल्ले से उनके निकला ये स्ट्रोक। 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 ही रन इस गेंद पे आएगी। इस साथ एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद अरबाज आउट होकर पवेलियन की ओर वापस चले गए। हालांकि अरबाज ऐसा लग रहा था कि अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन आउट होकर पवेलियन की ओर वापस चले गए। फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, बिल्कुल सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए हारिस डार अगला ओवर कौन करने के लिए आएंगे, ज़रूर भरपूर जानने की कोशिश करेंगे। आबिद डार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए पारी का दूसरा ओवर लेकर। तो आबिद डार किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे। और पिछले ओवर की बात करें तो 7 रन उस ओवर में आए और 1 रन आउट की सूरत में विकेट भी मिली है। फिलहाल आबिद डार दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार और उनका सामना करने के लिए तैयार हनान एजाज किस प्रकार स्ट्रोक खेलेंगे वो देखने वाली बात रही। हालांकि झपट पड़े थे गेंद पे, लेकिन 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8, 1 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ से जो रनों की दरकार है वो 9.17 की औसत से रन बनाने होंगे। और लगातार इस समय जो रन बन रहे हैं वो 6.86 की औसत से रन बन रहे हैं। ओहो हो, एक अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, माफ़ कीजिएगा, लेकिन भल्ले पे से इसे गेंद आई नहीं और गेंद चली गई सिटमो के पीछे विकेट कीपर के महफूज हाथों में। इस तरह रन बनने का कोई अवसर नहीं। अभी भी 8, 1 खिलाड़ी के आउट होने के बाद दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं आबिद डार। और आप इस समय जो रवा तबसरा देख रहे हैं वो है शोपियन स्पोर्ट्स वॉइस पे। लगातार कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं आबिद डार। अंदर आती हुई गेंद, स्विंग के बादशाह आबिद डार गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। अगर आप इस समय उनकी गेंदबाजी देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको अंदाज़ा होगा कितनी स्विंग उनको मिल रही है। अंदर बिल्कुल बाहर से अंदर की ओर गेंद आ रही है। और लीजिए फिर से एक मरतबा उसी प्रकार की लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं आबिद डार। इस ओवर की अभी तक 4 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है और 5वीं गेंद करने के लिए दूर वाले छोर से आबिद डार तैयार हो रहे हैं। अभी तक हनान ने इजाज़ बनाए 3 और इरफान 1 रन बनाकर बिल्कुल से स्ट्राइकिंग छोर पे इस समय खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक स्ट्रोक लगाने में कामयाब रहे। गेंद गई है सीधे कवर्स की जानिब, वहां पे खिलाड़ी तैनात। 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 9, 1 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और यहाँ से अगर बात करें आबिद डार की तो लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा जो गेंदबाजी हुई है बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है उन्होंने। ओवर का हुआ इख्तिताम और नंबर 2 इख्तिताम पजीर हुआ। और फिर से एक मरतबा आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। और लगातार इस ओवर की अगर हम बात करें, इस ओवर में केवल 2 रन आए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ ना आसिफ डार आए हैं नए गेंदबाजी करने के लिए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं सहीम एजाज।
अभिनंदन, शुभ संध्या आप सभी व्यूवर्स का करते हैं शोपियां स्पोर्ट्स वॉइस में जुड़ने के लिए। और मैं हूं आपका मेजबान सहीम एजाज। तो आसिफ रहा है गेंदबाजी करने के, यानी कि पारी का तीसरा ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं। माफ कीजिए, पहला ओवर अपने कोटे का और इस पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं। पहली गेंद यार्कर गेंद और बल्लेबाज दूसरी और गेंद से विकेट कीपर के महफूज हाथों में रन बनने का कोई अवसर नहीं। टीम का स्कोर 9, 1 विकेट के नुकसान पे। फुलटास गेंद, स्लो ओवर गेंद खेलने में कामयाब अवसर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 10, 1 विकेट के नुकसान पे। मुकाबले को अब दबा के शेयर कीजिएगा ताकि अन्य और भी जो क्रिकेट की चाहने, क्रिकेट के लवर से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आसिफ ठार इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, काफी बाहर थी गेंद और अंपायर का इशारा वाइड आता हुआ। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पे। मुकाबले में आप बने रहिएगा, जाइएगा कहीं मत, शेयर करते जाइए। साथ साथ जिन्होंने अभी तक शोपियां स्पोर्ट्स वॉइस को फॉलो नहीं किया है, फॉलो करते जाए। इस बार बड़ा शॉट, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। विकेट कीपर चेंज क्यों किया उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो पहले सभी व्यूवर्स का हम करते हैं स्वागत, शुक्रिया अदा करना। 35,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं खांडे। शुक्रिया तमाम जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, भाई है, दोस्त है, जिन्होंने हमें 35 के मुकम्मल करवाया, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया। देखिए 35 के फॉलोवर हम नहीं कहा जा सके क्योंकि ये हमारी फैमिली, यानी कि 35,000 की फैमिली हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी बिल्कुल, 35,000 की जो फैमिली है मुकम्मल हो चुकी है। बहुत सारा प्यार। आगे की गेंद खेलने में कामयाब, वो सब खिलाड़ी देर थी जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बनाने का मौका। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 17, 1 विकेट के नुकसान थी। 2.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 44 गेंदों में 72 रन की का फुल टॉस गेंद। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, बिल्कुल अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा यहाँ से। जी बिल्कुल नहीं, 1 ही रन मिलेगी, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। फुलटास गेंद थी और बल्लेबाज पूरा फायदा उठा नहीं पाई इस गेंद को और 1 ही रन मिलेगी, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। आसिफ चले, इस बार अच्छी गेंद यार कर गई थी विकेट कीपर के साथ साथ गेंद सीमा रेखा से 4 रनों के लिए, यानी कि 22 के रेट में 4 इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। तो अपने स्कोर जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे विनती यही है, लाइव को आप दबा के शेयर के जावेद कप्तान को बोलो, हम क्यों बोले डियर जावेद दा, हमें इसके साथ कुछ हमें कमेटी की ओर ध्यान देना पड़े। और अब देखने वाली बात है, कौन गेंदबाजी करने के लिए आप डार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 2 वाले छोर से राइट और विकेट गेंदबाजी करे, पहले के शॉट पे कट करने के लिए गए बल्लेबाज पूरी तरीके से बीते और गेंद से भी विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में रन बनने का कोई अवसर नहीं। टीम का स्कोर 22, 1 विकेट के नुकसान पे। 3.1 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। इस ओवर की होगी दूसरी गेंद और सामने है लड़की देखने वाली बात हो किस प्रकार यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे। इस बार पीछे से खिलाड़ी है, इस बार थोड़ी उससे गेंद आगे गिरी और बाल बच गई यहाँ पे बल्लेबाज। और जितने भी व्यूवर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव को आप एक दफ़ा शेयर करते जाइए ताकि अन्य और भी जो क्रिकेट के चाहने, क्रिकेट के लवर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुकाबले का आनंद लेंगे। मुकाबले में आप बने रहिएगा। इस ओवर की होगी तीसरी गेंद, राइट ओवर था विकेट। इस बार अच्छी गेंद, पड़ नहीं पाई इस बार बल्लेबाज, पता ही नहीं चली बल्लेबाज को गेंद कहाँ आई, कहाँ गई और कहाँ लगी। और 22 के रूप में ये 1 रन आएगी। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 24, 1 विकेट के नुकसान पे। 3.3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और इसके बाद भी ये दिग्गज खिलाड़ी आने बाकी है और बस कुछ यंगस्टर्स में भी वो क्षमता है, उस शैली के खिलाड़ी है इस टीम में। इस बार लॉफ्ट करना चाह रहे थे, बल्ला चलाने की कोशिश पूरी तरीके से बीट हुए, गेंद सीधे विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में, रन बनने का कोई अवसर नहीं। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 24, 1 विकेट के नुकसान पे। 3.4 ओवर की गेंदबाजी, राइट और द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने है हनान, देखने वाली बेहतर किस प्रकार। इस बार अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, इस बार मेज फील्ड गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 28, 1 विकेट के नुकसान पे। हनान आपके भाई है तो कितना आपको उस पर भरोसा है कि मैच जितवाएंगे?
जी बिल्कुल, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, जिस शैली के खिलाड़ी है। मेरे ख्याल में अगर ये क्रीज पे रुके, क्रीज पे डटे रहे तो मेरे ख्याल में ये मैच मेरे ख्याल में 7-8 और तक के क्लियर करके। इसी बीच फिर से आसिफ डार चले, इस बार भी खेलने में कामयाब। उस ओर है खिलाड़ी, क्या रोक पाएंगे? जी बिल्कुल, 2 की कल वहां पे रन आउट का चांस, तेजी करनी पड़ेगी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की जानिब से देखने को मिले। इन दो रनों के साथ टीम का स्कोर 30, माफ कीजिएगा, जरूर स्कोर जाने की कोशिश करेंगे। और देखने वाली बात है यहाँ से कौन गेंदबाजी करें। समीर डार आए हैं गेंदबाजी, यानी कि इस टीम के कप्तान, और इस टीम के कप्तान भी है। देखने वाली बात, 30 टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 36 गेंदों में 59 रन की दरकार। इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। खांडे, क्या लग रहा है आपको? ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मेरे ख्याल में तफ्तीशी बल्लेबाजी करेंगे यहाँ से तो मेरे ख्याल आराम से मुकाबला जो है वो अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। जी बिल्कुल, ज़्यादा रन नहीं बनाने, हालांकि 9.83 के औसत से रन बनाने होंगे यहाँ से। बिल्कुल आप जीत सकते हैं इस मुकाबले को, और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 1 रन बनता है, आपको वहाँ कपल लेना पड़ेगा। अब भागना तेज़ होगा, और जो गेंदें आप फेस कर रहे हो, बिल्कुल लगातार प्रहार करते रहना होगा। और यहाँ से आपको ज़्यादा रन नहीं बनाने हैं, केवल 10 के औसत से रन बनाने हैं। यहाँ से देखने वाली बात होगी सभी पर किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे। इस पहले के स्लो ओवर गेंद, गेंद विकेट कीपर से रोकी नहीं है, गेंद फील्ड के पास। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते तब तक 22 के रूप में 1 रन मिलेगी दोनों बल्लेबाजों के। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 31, 1 विकेट के नुकसान पे। डार, जावेद, वीडियो और वॉइस कॉल कैसी आ रही वो जरूर अब हमें साझा कीजिएगा कमेंट के जरिए से। समीर डार चले, इस बार कुछ अलग करना चाह रहे थे, रिवर्स स्वीप करना चाह रहे थे, पूरी तरीके से बीट हुए। गेंद सीधे विकेट कीपर के महफूज स्थानों में, रन बनने का कोई अवसर नहीं। टीम का स्कोर 31, 1 विकेट के नुकसान पे 34 गेंदों का सामना है। अब इस बार लॉफ्ट करना चाहे, पूरी तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं। मेरे ख्याल में अगर गेंद बल्ले पे आती तो मेरे ख्याल में गेंद स्टेडियम के बाहर जाती। जी बिल्कुल, उस प्रकार के स्ट्रोकों की जरूरत है, आवश्यकता है। तो लंबे स्ट्रोक्स खेलने, अभी तक कोई छक्का आया नहीं इस पारी में। जी बिल्कुल, क्या आएगा इस बार? अपील यहाँ पे देखना पड़ेगा। अंपायर ने अपने ओवरी खड़ा की, लगने वाला ये दूसरा झटका यंगस्टर्स की टीम को, दूसरा झटका तो लगने वाला ये दूसरा के रूप में। खराब शॉट, आग बंद कर आगे निकल कर गए थे, और गेंद को परख ही नहीं पाई गेंद कहाँ आई और कहाँ गई। सीधे अल्ताफ के हाथ उन्होंने कोई गलती नहीं की। इसके साथ दूसरा झटका, दूसरा पतंग उड़ते हैं तो शायद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए सीनियर खिलाड़ी। इस टीम में देखने वाली बात है किस प्रकार यहाँ से तो अपनी गेम को संभालेंगे, और वो देखने और दर्शाने वाली बात रहेगी। और समीर डार दूर वाले छोर से तैयार हो रहे, इस पर शॉट के खेलने में कामयाब है। लेग साइड की खेला, 1 रन मिलेगी, और बेहतरीन टाइमिंग के साथ इस बार बल्लेबाज ने खेला। तो आज के अंपायर जो स्ट्राइक अंपायर आदिल पठान, साथ साथ जो लेग अंपायर वो है रोहित शाह, जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी है। शॉर्टेज के कट करने के लिए गए थे, माफ कीजिए पुल करने के लिए गए, थोड़ी गेंद नीचे रही, नीचे की वजह से वहां पे 2 और 1 रन मिलेगी। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 35, 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 35, 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छा मुकाबला है, और हारिस डार अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35, 2 विकेट के नुकसान पे। 30 गेंदों में अब 54 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 30 गेंदों में 54 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। चाहे यहाँ पे जैद, देखने वाली बात होगी जैद किस प्रकार यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे, वो देखनी और दर्शाने वाली बात रहेगी। वो देखनी और दर्शाने वाली हारिस डार पहली गेंद स्वीप करने के लिए गए थे, और 22 के रूप में मेरे ख्याल में रन आएगी। जरूर जानने की कुछ नहीं, बल्ले से गेंद आई और 1 ही रन मिलेगी। 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़े। वीडियो वॉइस क्लियर नहीं आ रही, शुक्रिया बताने के लिए, थैंक यू। तो अब कैसी वॉइस आ रही है वो ज़रूर आप हमें साझा कीजिएगा कमेंट के ज़रिए से। और हर्ट बीट हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। इस बार आगे की गेंद, बड़ा शॉट, फिर स्लो गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और गेंद
आगे थी और फिर गेंद भरपूर फायदा उठाया यहाँ पे बल्लेबाज हिनान एजाज ने और गेंद को पहुंचा दिया है दर्शक दीर्घा में। हेलो हाय टाटा बाय बाय गेंद को कहा कि आप जाइए बाहर, आपकी काम बाहर है। और बेहतरीन टाइमिंग के साथ इस बार बल्लेबाज ने खेला। वाइस क्लियर, थैंक यू बड़े। इस बार भी अच्छी गेंद थी, 2 की कॉल वहां पे बल्लेबाज ने की। 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 43 लॉस ऑफ 2 विकेट। और जितना आपसे हो सके इस लाइव को आप दबा के शेयर कीजिएगा ताकि अन्य और भी जो क्रिकेट की चाहने, क्रिकेट के लवर से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बार शॉर्ट पिच गए, धूल किया गेंद को, पीछे है खिलाड़ी, पीछे प्रोडक्शन है, वो गेंद को फील्ड करेंगे। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 44, 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार फिर से लॉफ्टेड स्ट्रोक, फिर से गेंद जाएगी स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए। इसको कहते हैं क्रिकेट खांडे। बेहतरीन टाइमिंग के साथ इस बार भी बल्लेबाज ने खेला, गेंद को पहुंचा दिया सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। हारिस फिर से एक मरतबा तैयार है। इस बार बेहतरीन टाइमिंग के साथ गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जरूर अपने स्कोरर से जानने की कोशिश करेंगे कि टीम का स्कोर क्या पहुंच चुका है। फिर से समीर डारा है, फिर से गेंदबाज 54, 2 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति। 24 गेंदों में 35 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए यहाँ पे यंगस्टर बास कुचन की टीम को। समीर डार दूर वाले छोर से तैयार, अंपायर को क्रॉस के इस बार स्वीप किया है, रिवर्स स्वीप करने के लिए गए थे और अंपायर का इशारा यहाँ से देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, 1 ही रन में 2 की कॉल वहां पे और 2 रन मुकम्मल यहाँ पे। इसको कहते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की जान से। 56, 2 विकेट के नुकसान पे 6.1 ओवर की गेंदबाजी। 23 गेंदों में 33 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। दूर वाले एंड से तैयार समीर डार, इस बार भी लॉफ्टेड स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी जरूर। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आराम से 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 58, लॉस ऑफ 2 विकेट। और हार्ट बीट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बड़े हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बार बेहतरीन शॉट, कैच का चांस, जी बिल्कुल बेहतरीन कैच वहां पे और लगने वाला है तीसरा झटका, तीसरा पतंग उड़ता हुआ यहाँ पे। और हार्ट बीट, लव यू हनान ब्रो, थैंक यू बड़ी प्यार भेजने के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे हम आपका। स्वागत वो वेलकम करना चाहेंगे हमारे स्पोर्ट्स मीडिया पेज शोपियां स्पोर्ट्स वॉइस में जुड़ने के लिए। मैं हूं आपका मेजबान सिंह में, मेरे साथ जो सहयोगी है वो है खांडे शौकत। तो मुकाबला जो है वो कड़क होने को है। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 21 गेंदों में 31 रन की दरकार और मुकाबले में अब बने रहिए समीर डार। इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, पीछे है खिलाड़ी, 2 की कॉल वहां पे, कैम लेने में कामयाब, रन आउट का चांस और यहाँ पे बड़ा विकेट, खराब कॉल वहां पे। और इसी के साथ लगने वाला ये और लगने वाला ये चौथा झटका। और समीर डार फिर से तैयार हो रहे गेंदबाजी करने के लिए, तैयार हुई और दिस्टम गेंदबाजी कर हमारे दूर वाले एंड से। इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, पीछे प्रोडक्शन, रन आउट का चांस, तेजी करनी पड़ेगी, खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ पे खराब कॉल यहाँ पे हो रही है। और दोनों बल्लेबाजों को चाहे कि वो संभल कर खेले और संभल कर देखे गेंद कहाँ गई और फिर उसी तरीके से रन की जाए। इस बार खेलने में कामयाब, पीछे प्रोडक्शन, वहाँ पे थोड़ी फंबल हुई फील्डर को और 1 ही रन मिलेगी। 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर 60। अठारह गेंदों में
29 रन की दरकार। इस मुकाबले को जीतने के लिए यहाँ पे टीम को चाहिए 18 गेंदों में 29 रन की दरकार, माफ कीजिएगा 30 रन की दरकार, 29 गेंदों में 30 रन की दरकार। इस मुकाबले को जीतने के लिए यहाँ पे बास्कुशन की टीम को चाहिए। क्या करने में कामयाब होंगे समीर डार दूर वाले छोर से गेंदबाजी, माफ कीजिए आसिफ डार रहे हैं अब गेंदबाजी करने के लिए हमारे दूर वाले छोर से तैयार। अब साउंड क्लियर है ब्रो, थैंक यू बड़े। पहली गेंद फुल टॉस, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी है, क्या लपकने में कामयाब? जी बिल्कुल, वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे उमर को, इसी के साथ लगने वाला ये चौथा झटका। उमर आउट हो चुके हैं और अब जो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे वो है एहसान, यानी कि एहसानुल हक अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। देखने वाली बात होगी किस प्रकार यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे, वो देखनी और दर्शाने वाली बात रहेगी। आपसे विनती है आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि अन्य और भी जो क्रिकेट के चाहने, क्रिकेट के लवर्स है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुकाबले का आनंद लेंगे। अच्छी गेंद डिफेंस अंदाज में, रनआउट का चांस, वहां पे बच गए यहाँ पे बल्लेबाज और दबाव में लग रहे हैं यहाँ पे टीम। छोटे कद की खिलाड़ी है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि दबाव में है, प्रेशर है उनके पास। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे वो देखनी और दर्शाने वाली बात होगी। आसिफ डार दूर वाले छोर से तैयार, राइट आर्म और दस्टम गेंदबाजी करेंगे। इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग के साथ इस बार बल्लेबाज ने खेला एहसानुल हक और बेहतरीन टाइम 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 67, लॉस ऑफ 5 विकेट, 22 रन की दरकार। 15 गेंदों में 22 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। यहाँ पे एहसानुल हक सामने, फुलटास गेंद और बेहतरीन गेंद अंदर आती और क्लीन बोल्ड हुए, मिडिल स्टंप बाहर निकला और इसी के साथ लगने वाला ये 5वां झटका। अब खाली इस मुकाबले को 14 गेंदों में 22 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 14 गेंदों में 22 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहे। यहाँ पे देखने वाली बात होगी किस प्रकार आप गेम को संभालेंगे। यहाँ से फैसल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, फैसल आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। देखने वाली बात होगी यहाँ से किस प्रकार बल्लेबाजी करेंगे वो देखने वाली बात होगी। आपसे विनती यही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। लॉफ्ट करना चाह रहे थे, गेंद नीचे रही, गेंद सीधे विकेट कीपर के महफूज स्थानों में, रन बनने का कोई अवसर नहीं। तो अब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया सभी का, हम तहे दिल से स्वागत वो वेलकम करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बार खराब गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड के साथ साथ 22 के रूप में और 1 रन आएगी। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 69, लॉस ऑफ 6 विकेट। तो अब इस मुकाबले को 14 गेंदों में 20 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहे। आज जैद ने कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखाई, फिर भी यहाँ पे अभी मैच अभी 50-50 है। देखने वाली बात है किस प्रकार यहाँ से खेलेंगे। इस बार अच्छी गेंद और जरूर बैलेंस नहीं गिरे, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा और बच के यहाँ पे 1 रन मिलेगी। अब 13 गेंदों में खाली इस मुकाबले को जीतने के लिए 19 रन की दरकार। 13 गेंदों में 11 वर्ल्ड का हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू बड़ी हॉट बीट, नाइस कमेंट्री, थैंक यू बड़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्यारो विचार शेयर करने के लिए। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है, अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है, अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है। एलन बोलकर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हॉट बीट नाइस कमेंट्री, थैंक यू बड़ी हॉट बीट, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्यारो विचार शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हॉट बीट हमारे रेगुलर व्यूवर है, थैंक यू बड़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितना आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, जितना आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है। पहले कि अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए जिस अल्लाह तबारक व तआला हमें इतना सपोर्ट किया है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल और आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी व्यूअर्स का जुड़ने के लिए। और अब खाली इस मुकाबले को 13 गेंदे में अब देखने वाली बात होगी कितने गेंद आनी बाकी है। और
आरिफ फयाज भी हमारे साथ बनी हुई हैं। नाइस, थैंक यू बड़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्यार विचार शेयर करने के लिए। और जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े, जितने भी व्यूअर, जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं। 12 गेंदों में अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 19 या 18 रन की दरकार होगी। जरूर हम जानने की कोशिश करेंगे। 12 गेंदों में एलन वलकर, नाइस कमेंट्री ब्रो, थैंक यू बड़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्यार विचार शेयर करने के लिए। और थैंक यू बड़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ सामीन, यहाँ पे 13 गेंदों में 19 रन चाहे जीतने के लिए मैच यहाँ पे एमसीसी चाक को। तो यंगस्टर 11 को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैदान में थोड़ा क्राउड आ गया था मैदान में, इसलिए क्राउड को यहाँ पे भगाना पड़ा। कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड यहाँ पे मैदान में आया था, तो उसी की वजह से थोड़ा मैच को यहाँ पे डिले करना पड़ा। बच्चे आए थे मैदान में। 12 गेंद में 19 रन चाहिए जीतने के लिए मैच गैंगस्टर 11 को। काफ़ी बड़ा मुकाबला है। स्ट्राइक पे यहाँ पे हाफिज़ है, यहाँ पे स्ट्राइक पे हारिस। अब मैं अपने कम्यूटेटर को माइक देता हूँ। शुक्रिया उमर, जो कि किंग कोहली के नाम से भी जाने जाते हैं। हारिस जा रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामने है हाफिज। 12 गेंदों में 19 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहे। और मुकाबले में आप बने रहिएगा, जाइएगा कहीं मत, शेयर करते जा। हारिस डार दूर वाले छोर से तैयार, इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाह रहे थे बल्लेबाज, पूरी तरीके से बीट हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। 11 गेंदों में 19 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहे। इब्ने हनीफ हमारे साथ बने 6 बॉल्स हुए। ज़रूर आपको कैसे पता, हम यहाँ पे स्कोर लिख रहे हैं, आप बने रहिएगा। हमजा राजा, क्या दलील? कुछ नहीं डियर, थोड़ा स्कोर में गड़बड़ था, इसी कारण इसी भी चले। फुल आगे निकल कर खेल के गए, पीछे है समीर डार। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल की। अब खाली 11 गेंदों में, माफ कीजिएगा 9 गेंदों में, 10 गेंदों में अब 18 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। 10 गेंदों में 18 रन की दरकार इस मुकाबले। 3 छक्के चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बेहतरीन शॉट, पीछे खिलाड़ी और कोई गलती नहीं करेंगे वहां पे। इसी के साथ लगने वाला है और एक झटका और एक पतंग उड़ता हुआ। अब 9 गेंदों में 18 रन की दरकार, यानी कि 3 हिट्स आने बाकी है। क्या उमर लगाने में कामयाब होगी यहाँ पे टीम यंगस्टर की? नहीं, मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि ये जो नया बल्लेबाज आ चुके हैं उसको ज़्यादा अनुभव नहीं है इस मैदान में खेलने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हिटिंग वाला प्लेयर चाहिए जो स्ट्रेट खेलने में माहिर होगा, मगर मुझे नहीं लगता, बहुत टफ है। क्योंकि आगे से ऐसा बॉलर है हारिस डार जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलर है। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इस बार बल्ला चलाया है, रन आउट का चांस वहां पे जो बिल्कुल नहीं, 1 ही रन मिलेगी, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 8 गेंदों में अब 17 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने। क्या खड़े करने में कामयाब रहेगी यहाँ पे टीम? मुश्किल है। बड़ा मुकाबला, मजा आने वाला है इस मैच में। जुट जाइएगा। 8 गेंदें और यहाँ अगर बात करें रनों की दरकार जो इस समय 17, क्या यहाँ पे रन बनेगी? 1 ही रन आएगा, 1 ही रन आएगा। अभी भी 7 गेंदें शेष और अभी भी चाहिए 16 रन इस मैच को जीतने के लिए। बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो लकी शाकिर यहाँ पे पता है आपको किसने बोला कमेंट्री करने को? आप ही आओ, आप ही कमेंट्री करो और आप ही कमेंट्री। इस बार बड़ा शॉट, 6 रन
जी बिल्कुल, ये दूरी पूरी 6 की मंजूरी, तारामंडल में चली गई है गेंद। अब कुछ ही रनों की आवश्यकता है, तो यहाँ से आखिरी ओवर आना बाकी, और कौन करेंगे आखिरी ओवर वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। क्यों लकी शाकिर हमें समझा रहे हैं कि आप पहले स्कूल जाओ, वहां सीखो। बिल्कुल, उनका स्कूल होगा तो हम वहाँ ज़रूर एडमिशन करेंगे, क्योंकि हमें सीखना है और उम्र के आखिरी मौके तक सीखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हो। अगर हम इन कमिटीज की ओर ध्यान दें, हम आगे नहीं जा सकें। देखो, मैं ये कहूँगा कि लोगों का काम होता है बोलना। जो घर में बैठा रहता है ना, घर में हमेशा, जो बाहर नहीं निकला होगा ना अपने घर से बाहर, उसको क्या पता है बाहर मैदान में क्या चल रहा है। इसको चाहे कि जो घर में बैठा है वो घर में अच्छे से देखे खेल को, तो कमिट करने की जरूरत नहीं। 6 गेंदे और 10 बहेरा ना शो, 6 गेंदे 10 रन, 6 गेंदे 10 रन। मुकाबला बहुत मज़ेदार, मुकाबले में जान आ चुकी है। मुकाबले में इस समय जो जान डालने वाले खिलाड़ी है वो है अजान। अजान ने आखिरी गेंद पे एक लंबा चौड़ा छक्का जड़ दिया है, और केवल 6 गेंदों में 10 रन है। लहनठोरा वाला देखिए, नाइस कॉमेडी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीकार 10 रन, 10 रन हाफिज देखने वाली बात क्या करने में कामयाब हुए। हाफिज पहली गेंद चलाने की कोशिश, और गेंद ऊपरी हिस्से से लगी और एक ही रन मिलेगी। 5 गेंदों में 9 रन मुश्किल है। 30 वीवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या हो गया एमसीसी चक को, क्या पता, उसको बोलो कमेंट्री करके दिखाओ, जरूर वो उसको हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। इसी भी समीटर तैयार, आगे निकल कर खेल गए और गेंद जाएगी सीमा किसी बार 6 रन। जी बिल्कुल, अजान इस समय कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अजान बिल्कुल अपनी टीम के लिए इस समय काम करके ही वापस जाएंगे। अब केवल अगर रनों की दरकार है, 3 रन चाहिए 4 गेंदों पे, 4 गेंदों में 3 रन की दरकार, 4 गेंदों में 3 रन की दरकार। उमर, क्या कहना चाहोगे? मैं एक जब मैं उधर के पास से तो ये जो बंदा है जो खेल रहा है, इससे मैं बोल रहा था नहीं उतरो, इसमें अंदर जज्बात थी। और उसके साथ ही विनर हो। पहले इसने क्या, ये देखिए खुशी, ये देखिए, इसको कहते हैं क्रिकेट अनुचित तो खेल है। उमर, आपने बोला कि ये मुश्किल है, क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक आखिरी गेंद न डाली जाएगी। कोई इसके पास से बाहर था, उसमें ये थोड़ा जब प्लेयर आउट होते थे तो वहाँ पे आता था, वो मैं ही उतरूंगा, जिसके दिल में पता था उसका, और इस टाइम उसने कर दिया। शुक्रिया भाई। तो आज का मुकाबला यंगस्टर 11 के नाम, और मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन, और बिल्कुल मिलेंगे मैदान में उनके साथ। तो जितना आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, आगे भी आप करते जाए, आगे भी आपको ऐसे मुकाबले देखने को मिलेंगे। ऐसे मुकाबले आपको देखने को, समीर को किसने और करने को कहा, और यहाँ पे घूंगा लिख रहा है लकी, आपका यहाँ पे आना और आप यहाँ पे खाने के सब कमेंट्री करना हम भी देखेंगे। फिर हम आपकी स्कूल में एडमिशन लेंगे और वहाँ पे सीखेंगे कमेंट्री कैसे करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए अभी इजाजत मुझे, मेरे सहयोगी खांडे शब के साथ साथ उमर फारूक। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, दुआ में याद रखिएगा। वो आपकी बड़ी मेहरबानी और बड़ा काम होगा वो आपका।